हेलो स्टूडेंट। अभी हम बुलियन अलजेब्रा में अभी तक हमने कन्वर्जन्स पढ़े, यानी कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इस तरह का कन्वर्जन हम पढ़ रहे थे। अब हम प्योरली बाइनरी से डील करेंगे, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशंस अभी तक आपने डेसिमल के साथ किए हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, तो ये चार मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, इसको हम बाइनरी के साथ करेंगे। यानी बाइनरी नंबर, फॉर एग्जांपल 0 1 का जो कॉम्बिनेशन से हम बाइनरी नंबर बनाते हैं, उसको ऐड कैसे करें, सब्सट्रैक्ट कैसे करें, डिवाइड कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, वो मेथड हम देखेंगे। अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में हम समझे तो हमारे पास यहाँ पर डिफिकल्टी नाम की जो चीज होती है ना, वो सिर्फ सब्सट्रैक्शन में आती है, बहुत ज्यादा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगी, एडिशन में नहीं आती है बहुत ज्यादा। अगर आपको पता है कि टर्म किस तरह यूज करते हैं, किस तरह आपको वहां पर ऐड करना है, कैरी किस तरह जाएगा, बोरो किस तरह आएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम सिंपल मेथड से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करते रहे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू बाइनरी एडिशन। बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज लगे कि बहुत ज्यादा ही आसान है, मैं क्यों इस पे वीडियो बना रही हूँ, बट द थिंग इज कि वीडियोस हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि कुछ बच्चों को पता है, हम इसलिए बनाते हैं ताकि सबको पता चले कि ये चीजें होती क्या है। तो बाइनरी एडिशन में वी विल ओनली यूज बाइनरी नंबर्स, दैट मींस 0 1 के कॉम्बिनेशन से। तो फॉर एग्जांपल हम 15 लेते हैं, 1 1 1, एंड लेट्स ऐड दिस टू 10, 1 0 1 0। दिस इज आवर फर्स्ट एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नंबर है ये डेसिमल में 15 है, और ये जो नंबर है ये डेसिमल में 10 है। तो इसका डेसिमल का एडिशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा ये हमें पता है। ओके, तो इसमें फोकस करने वाली चीज ये है कि हमें पता है कि रिजल्ट 25 आना चाहिए। तो आप चाहो तो इसको डेसिमल में, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आप चेक कर सकते हैं कन्वर्ट करके डेसिमल में कि 25 आएगा कि नहीं। तो सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लेके आपको रूल्स लिख देती हूँ कि किस तरह के रूल्स होते हैं। तो रूल्स फॉर एडिशन, बहुत बेसिक से रूल्स हैं जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर चीज है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद रखना है कि क्या करना है। तो 0 + 0 दो डिजिट के साथ हम कर रहे हैं, तो 0 + 0 0 रहेगा। 1 + 0 रहे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी ऐड करिए 1 ही रहेगा, या सॉरी 0 के साथ कुछ भी ऐड करिए वही नंबर आएगा। तो 0 + 1 भी आपका 1 आएगा। 1 + 1 जो है यहाँ पर 2 नहीं आता है, बिकॉज 2 इज नॉट द एक्चुअल नंबर हियर, हमारे पास सिर्फ 0 और 1 है। तो अगर इसका आंसर 2 आएगा विच इज इन डेसिमल फॉर्म, तो इसको हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0। ओके, दिस इज योर 2 in decimal is equal to 1 0 in binary। तो ये 1 0 आंसर आएगा इसका, और ये जो 1 है ये जाएगा कैरी में, आंसर में आपका सिर्फ ये 0 रहेगा। अगर कैरी नहीं है, फॉर एग्जांपल लास्ट डिजिट यहाँ पर आ रहा है 1, तो 1 0 ही आप लिखेंगे, कैरी लेने की जरूरत नहीं है। सेम ही नंबर आएगा अगर कैरी भी लेते हैं तो, क्योंकि उसके आगे कुछ है नहीं। तो अगर हम इसको आंसर निकाले इसका, ठीक है, तो 1 0 अगेन हमारे पास 1 आया, 1 1 हमारे पास 1 0 है, तो 0 आंसर में रहेगा, 0 आंसर में रहेगा। लेट मी चूज अनदर कलर, आई थिंक इट इज वेरी लाइट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, हाँ, यहाँ पर है हमारा 0, यहाँ पर है हमारा 1, और यहाँ का जो 1 है वो 1 कैरी जाएगा इधर, और 1 1 फिर मेरे पास 1 0 आया, तो ये 0 आ गया, और ये यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ देखिए 1 1 1 3 होना चाहिए, तो 3 मेरा जो डेसिमल में है वैल्यू, दैट शुड बी 1 1 इन बाइनरी। 1 यहाँ पर, क्योंकि हम जो है 2 टू द पावर 2 करते हैं, 2 टू द पावर 1 करते हैं, तो 2 और 1, 2 + 1 3, तो हमारे पास यहाँ पर 1 1 आया आंसर। तो एडिशन, अगर हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर 2 टू द पावर लिखना होगा, या 2 का वेटेज देना होगा। तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 4। सेम अगर इसका वेटेज पता है तो वेटेज लिखिए 2 4 8 एंड 16। तो हम अगर ऐड करें तो 16
8 एंड 1, ये ऐड कीजिए, क्या आएगा आपके पास, 8 + 1 9, 15, 5 एंड 2, सॉरी 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25, ये आपका आंसर वैल्यू आ गया जो हमें चाहिए था। दिस इज ऑल दैट वी रिक्वायर। तो एडिशन में इतना ही रूल होता है। हाँ, अगर एडिशन में दिक्कत कब होती है बच्चों को, जब इस तरह का एडिशन आता है जहाँ पर 4 से ज्यादा का डिजिट है, ये सारे मैं 1 लिख रही हूँ, प्लीज एंड राइटिंग को आप माइंड नोट करें। तो अगर इस तरह का एडिशन है जहाँ पर नंबर्स जो हैं वो आपके ज्यादा हैं जितना आप एक्सपेक्ट करते थे, लेट मी क्लियर दिस ऑल एंड देन रीस्टार्ट। चलिए इसको फिर से मैं लिखती हूँ, 1 1 1 1 प्लस 1 0 1 0। इसको अगर हम लेके चलो तो 1 + 1 0 तो हमारा हट ही जाएगा, 1 0 आता है, तो ये 0 आ गया और ये 1 आ गया। तो यहाँ पर जो है एडिशन, क्योंकि सारे 1 है तो हम कैसे करें। अब इसमें जो है दो तरह के मेथड्स होते हैं, या तो आप बाय बिट कर सकते हैं या फिर ऑड इवन कर सकते हैं। तो ऑड इवन अगर करना है तो ऑड इवन का क्या मेथड होता है, अगर आपका नंबर ऑफ वन यहाँ पर जो है वो अगर इवन है, 1 2 3 4 5, इवन नहीं है ऑड है। अगर इवन होता है तो यहाँ देखिए ये इवन है, इवन होता है तो आपका यहाँ पर 0 आएगा आंसर और 1 कैरी जाएगा, जितने इवन पेयर्स बन रहे उतना 1 कैरी जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि ऑड है तो आंसर में 1 आएगा और जितने पेयर बन रहे हैं उतना 1 जाएगा। तो उस तरह अगर आपको ऑड इवन वाला मेथड समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इस मेथड से बता रही हूँ, फिर मैं ऑड इवन मेथड से भी बता दूंगी। तो ये आपका जो है किस तरह होता है, लेट मी टेल यू दिस ना। इसको जो है हम पेयर बनाएंगे, ये आपका फर्स्ट पेयर हो गया, तो इसका आंसर आया 1 0, ठीक है। तो 1 मैंने यहाँ कैरी लिख दिया पहले, 0 + 1 करेंगे 1 आएगा मेरा, फिर मेरा 1 to 1 पेयर बना, फिर इसका आंसर आया 1 0, फिर मैंने यहाँ पर एक कैरी लिख दिया 1 और फिर इस 0 को मैंने 1 से ऐड कर दिया, दैट इज 1। अब यहाँ पर मेरे 2 0 कैरी में बचे, तो 2 0 का आंसर मुझे, 2 1 का आंसर मुझे पता है, 1 0 आता है, सो दिस इज योर आंसर। अगर आप ऑड इवन वाले मेथड से कर रहे हैं तो ऑड इवन वाला मेथड भी देख लीजिए एक बार कि किस तरह होता है। ये मैंने बिना गिने लिखे हैं 1, तो इसको गिनती करेंगे हम समझते टाइम। तो थोड़ा सा इसको क्लियर करके देखते हैं ऑड इवन का क्या होता है। हम पेयर बनाते हैं सबसे पहले, देखिए हमारे पास पेयर बन गया, ठीक है। पेयर जब बन जाते हैं हमारे पास, तो हमारे आंसर में अगर ये ऑड इवन है, इवन है इन द सेंस कि हमारे पास पेयरिंग सारी बन रही है, कहीं पर भी एक अलग से 1 नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर तो 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ कैरी कितना जाएगा, तो जितने पेयर बन रहे हैं उतना हमारे पास कैरी जाएगा, यानी 3 पेयर बन रहे हैं तो 3 कैरी बन जाएगा। अगर आपको इस मेथड से चेक करना है तो आप इस मेथड से भी चेक कर लीजिए, आपका सेम आंसर आएगा। ऑड इवन वाला मेथड यही है कि अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस है, ठीक है, जितने 1 है आपके पास ऐड करने के लिए, वो अगर ऑड है तो यहाँ पर 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पर एक 1 और ऐड कर दूं तो मेरा एक पेयर से बाहर रहेगा, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर 1 आ जाएगा 0 की जगह। अगर लेकिन यहाँ पर जितने पेयर बन रहे हैं 1 आपका उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा ऐड नहीं होगा। तो ये आपका ऑड इवन वाला मेथड है। ये आपका पेयरिंग वाला मेथड है जो सिंपल है, आप उससे भी कर सकते हैं, जो आपको सिंपल लगे आप उसको कर लीजिए। एक बार और मैं बता देती हूँ आपको ये क्या चीज यहाँ पर हो रही है। Let's take another example, 1 1 1 0 1 1 0, इसको मुझे ऐड करना है। तो अगर मैं इसको पेयर बाय पेयर ऐड करूंगी तो इसका एडिशन कैसे होगा वो थोड़ा देख लो ना। इन दोनों को मैं जब पेयर बनाऊंगी तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1 0, तो इस 1 को मैंने यहाँ पर कैरी की तरह लिख दिया 1, और इस 0 को मैंने इस 1 से ऐड किया। 0 1 ऐड होगा तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा, तो मेरे पास फिर यहाँ पर 1 आया, फिर 1 से मैंने 0 ऐड किया, फिर 1 आया, फिर यहाँ पर जो रिजल्ट आया 1, वो इस 1 को मैं यहाँ पर पेयर करूंगी, तो मेरे पास अगेन 1 0 आया, और इस 1 को मैंने यहाँ पर कैरी में लिख दिया 1। 0 रिजल्टेंट है तो 0 + 1 1 एंड 1 + 0 1, तो रिजल्ट यहाँ 1 आया।
और ये दोनों को ऐड करके 10 आया। तो ये मेरा आंसर रहा। अब इसके बाद जो है आप ऑड इवन वाले वैल्यू से अगर देखेंगे तो ये मेरा 1 2 3 4 5 5 है, यानी कि ऑड नंबर है। तो अगेन यहाँ पर 1 आएगा जब भी ऑड रहेगा। और जितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे थे, तो 2 पेयर का 2 कैरी जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर मैं सेम डिजिट को ऑड इवन करके बता रही हूँ आपको, सेम नंबर को ऑड इवन में कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो ऑड इवन में ऐड करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे पेयरिंग यहाँ पर भी बनानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे इतना सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है जो मैंने यहाँ पर किया है। अगर यहाँ पर पेयरिंग बन रही है और एक 1 बच जा रहा है, तो ये 1 नीचे आ जाएगा और जितने पेयर बन रहे हैं उतना आपका कैरी चला जाएगा। तो ये आपका आंसर सेम आ जाएगा। ओके, ये हमारा एडिशन का प्रोसेस है। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज आवर सब्सट्रैक्शन। तो देखिए जरा बाइनरी सब्सट्रैक्शन होता कैसे है। तो बाइनरी सब्सट्रैक्शन इज समहाउ सिमिलर टू डेसिमल, ठीक है। लेकिन इसमें 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। 2 तरीके के हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड क्या होता है, जहां पर हम स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से माइनस कर रहे होते हैं, यानी कि स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर नंबर। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, 12 माइनस 5। ये आपका एग्जांपल है जहां हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करते हैं। 5 छोटा नंबर है, 5 को हम 12 से माइनस करेंगे तो ये स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से माइनस करना होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, जहां लार्जर नंबर माइनस होता है, लार्जर नंबर इज subtracted from smaller number। ये हमारा दूसरा कंडीशन है जहां 5 माइनस 12 होता है, जहां डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन क्योंकि बाइनरी में हमारे पास माइनस साइन लगाने के लिए है नहीं कंडीशन, तो उसका दूसरा मेथड से हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहले मेथड से मैं आपको बता देती हूँ रूल्स क्या होते हैं सब्सट्रैक्शन के। जो भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, काइंडली नोट दैट डाउन फॉर यू इन द लेटर यूज। अब इसमें क्या देखते हैं हम यहाँ पर कि क्या कंडीशन है पहले माइनस करने की। ओके, तो अगर हम पहला कंडीशन ले, कंडीशन नंबर 1, दैट इज जब यहाँ पर आपका स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास कुछ बेसिक रूल जैसे हमने एडिशन में किया था। तो क्या रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन है, सॉरी मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है बट आप समझ गए मैं क्या लिखना चाह रही हूँ। तो रूल नंबर 1 आपका वही है, 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 होगा। 1 माइनस 0 अगर हम करेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा, और 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है 0 माइनस 1 में, बिकॉज ये आपका छोटा नंबर है और इसमें से लार्जर नंबर माइनस हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, लेकिन बोरो करेंगे, इससे पहले वाले नंबर से हम 1 बोरो करेंगे, ठीक है। टेंस में बोरो करेंगे। अब इसका क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता दूं। पहले सिंपल वाला सब्सट्रैक्शन करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट वाला जाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है। तो सिंपल वाला सब्सट्रैक्शन जरा करें, 1 1 0 1, ठीक है। एंड इट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 0 1 0 1। ओके, यहाँ पर 1 1 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 0 1। तो ये आपका आंसर होगा, ये सिंपल वन। अब इसमें थोड़ा सा बोरो वाला देख लेते हैं। यही नंबर को अगर मैं ले लूँ, या सिमिलर नंबर को अगर मैं ले लूँ, सिमिलर नंबर मैंने ले लिया, ठीक है, इसको 0 कर देते हैं। चलिए, 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया। अब यहाँ पर हमारा 0 आ गया और इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 से। तो इसको मैंने काट कर 0 लिख दिया क्योंकि इसने अपना 1
इसको दे दिया। अब हमें पता है डेसिमल में भी जब हम बोरो देते हैं तो टेंस प्लेस का बोरो जाता है, तो बोरो क्या जाएगा 10 का। 10 क्या होता है डेसिमल में 2, तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा और ये 0 माइनस 0 हो जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। एक बार और बता देती हूँ फिर आपको अगला प्रोसेस समझाएंगे जो सेकंड कंडीशन में होता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। 1 माइनस 0 1 हुआ, 1 माइनस 0 1 हुआ, 1 माइनस 1 0 हुआ, और यहाँ पे मुझे चाहिए 1, लेकिन यहाँ पर सब्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगी और ये मेरा कैरी चलाएगा 1 0, 1 0 यानी 2, तो 2 माइनस 1 1, एंड फिर यहाँ पर 0 1 का कैरी चला गया, तो ये 0 हो गया और इसको मैंने 1 0 कर दिया, तो फिर से ये 1 0 माइनस 1 1 हो गया और ये मेरा आंसर हो गया 0 माइनस 0 0। ठीक है, ये आपका सिंपलर फॉर्म कंडीशन 1 का, जहां पर आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लार्जर नंबर से हमें स्मॉलर नंबर को हमें सब्सट्रैक्ट करना है लार्जर नंबर से, तो इस कंडीशन में इस तरीके का सिंपल सब्सट्रैक्शन होता है जैसे हम लोग डेसिमल में करते हैं। अभी तक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड कंडीशन जरा देखते हैं, सेकेंड कंडीशन ऑफ सब्सट्रैक्शन। सेकेंड कंडीशन ऑफ सब्सट्रैक्शन क्या है, या कंडीशन नंबर 2 क्या है, जब हम लार्जर नंबर को छोटे नंबर से घटाते हैं। यानी कि अगर मैं इस कंडीशन में कर रही हूँ क्या, ये मेरा 15 है, ठीक है, और इसको मैं माइनस करना चाहती हूँ, माइनस 1 1 0 1 1 1। सिंस यहाँ पर डिजिट ही बड़े हो जा रहे हैं तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा लार्जर है, तो ये स्मॉलर नंबर है, ठीक है, डिजिट से ही पता चल जा रहा है, और ये मेरा लार्जर नंबर है, ठीक है, डिजिट से ही पता चल जा रहा है। अब स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम जो है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है इसको जरा देख लो। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो भी लिखा है या जो भी चीज आपके पास दिया गया है उसका एक तरह से काउंटर पार्ट या उसका ऑपोजिट पार्ट, तो क्योंकि हमारे पास 0 और 1 यही दोनों चीज होती है बाइनरी में, तो अगर मेरे पास 0 है तो इसका काउंटर पार्ट या इसका ऑपोजिट पार्ट 1 हो जाएगा, अगर मेरे पास 1 है तो इसका ऑपोजिट पार्ट या इसका काउंटर पार्ट 0 हो जाएगा। तो वही चीज अगर मेरे पास यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट, फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 1, मैं इसी नंबर को लेके चल रही हूँ। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर डिजिट का वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है, मतलब ये हमारा जो डिजिट है 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है और ये मेरे पास 4 डिजिट का है, तो पहले मैं डिजिट इक्वल करूंगी तभी मैं यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू सही से निकाल सकती हूँ, अदरवाइज आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर 6 डिजिट चाहिए। अब मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले वीडियोस में कि अगर आप एमएसबी के आगे 0 लगाते हैं तो वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं होगा। नंबर ऑफ डिजिट बढ़ाने के लिए मैंने एमएसबी के आगे 0 लगा दिया, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जहां पर भी 0 है वो 1 हो जाएगा और जहां पर भी 1 है वहां 0 हो जाएगा, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो 1 1 0 0 0 0, दिस विल बी द वंस कॉम्प्लीमेंट of 1111, ओके, दैट इज योर 15 इन डेसिमल। अब इसको हमें निकालना है टूस कॉम्प्लीमेंट, इसका हमें निकालना है टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, तो जो वंस कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया ना वैल्यू, उसमें हमें ऐड कर देना है एलएसबी में 1, जो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, जहां पर हम कह ले कि राइट हैंड साइड से जो हमारा वैल्यू शुरू हो रहा है जहां से, उस वैल्यू पर उस डिजिट पे हमें 1 प्लस कर देना, ऐड कर देना, तो हमारे पास 0 प्लस 1 आ गया 1, और कुछ है नहीं तो 0 0 0 एंड 1 1, दिस इज आवर टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस नंबर, ठीक है, ये हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट निकला। अब टूस कॉम्प्लीमेंट का हमें करना क्या है, बेसिकली टूस कॉम्प्लीमेंट हमारे नंबर को नेगेटिव बना देता है, तो जिस तरह हम समझे, अगर बेसिक टर्म में हम समझे तो a माइनस बी अगर हम करते हैं वेयर a इज स्मॉलर देन b, तो हमारे पास नेगेटिव समथिंग रिजल्ट आता है। लेकिन इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख दे a माइनस a प्लस माइनस b, इस तरह लिख दे, या फिर माइनस a प्लस बी,
इस तरह लिख दे, तो भी तो रिजल्ट मेरा नेगेटिव में ही आएगा, राइट। ये सेम चीज है। तो अगर ऐसा करना होता है तो कोई इशू नहीं होता है मेरे पास, हम सेम चीज कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हुआ कि इस नंबर में हमने जो है नेगेटिविटी ला दी। अब क्योंकि नेगेटिव ऑपरेशन नहीं है, नंबर है, देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑपरेशन दिया गया माइनस का, ये हमारा जो है ना, ये हमारा ऑपरेटर है, ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा ऑपरेटर है, ये हमारा ऑपरेटर है, यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू असाइन कर रहा है। तो अगर हम यहाँ ऑपरेटर बदल दें और ये दोनों नंबर जो हमारे पॉजिटिव थे इनको हम इनमें से एक नेगेटिव बना दे और ऐड कर दे, तो सेम मेरा सब्सट्रैक्शन ही होगा वहां पर। तो सेम चीज हमें यहाँ करनी है। जब हमने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो इस टूज कॉम्प्लीमेंट को इस नंबर से मुझे ऐड कर देना है, यानी कि 1 1 1 0 1 1। दिस विल बी माय आंसर, दिस विल बी माय आंसर फॉर द नेगेटिव नंबर। अब एक चीज और बतानी है बिफोर वी गो बैक टू द आंसर। पहले आंसर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में बताऊंगी। 1 1 क्या होगा, ऐड करने पर, हम यहाँ ऐड कर रहे हैं तो याद रखिएगा 1 1 0 1 आएगा, 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 ट्रिपल 1 1 1, ये हमारा आंसर आएगा। इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेरा जो आंसर आया है ना, इस आंसर में आपका जो ये वैल्यू है, आपका ये पार्ट जो है ना, ये 1 हटा देना। जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये पार्ट हटा देना। क्यों हटा देना, क्योंकि ये पार्ट जो है ना, ये जो 1 है ना, ये नेगेटिविटी इंडिकेट करने के लिए दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 8 बिट का कोई ट्रांसमिशन लाइन है और उसमें मैं 4 बिट का नंबर, यानी कि यही 1111 जो है 15 मेरे को ट्रांसमिट करना है, तो इसके आगे की जो 4 बिट है उसमें 0 लगाना है मुझे, ठीक है। और ये 4 बिट मेरा ट्रांसमिट करेगा 15, ठीक है। लेकिन अगर यही 4 बिट के ट्रांसमिशन या 8 बिट के ट्रांसमिशन में एमएसबी पर 1 आ गया, तो इसका मतलब ये नंबर जो है मेरा, ये नेगेटिव हो गया। अभी ये पॉजिटिव 15 है, अगर मेरा एमएसबी पर नंबर जो है 1 आ गया, 0 नहीं है 1 है, तो ये मेरा नेगेटिव नंबर हो जाता है। यानी कि एक्चुअल आंसर आपका इतना ही है। ये वाला जो 1 है, ये आपका माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है जो डेसिमल में करते हैं। यानी कि अगर इसको हम a माइनस बी लिख रहे हैं, वेयर a इज लेस देन b, तो ये जो माइनस समथिंग आंसर आएगा आपका, ये समथिंग आपका ये सारे नंबर हैं, और ये जो 1 है यहाँ पर, ये 1 इंडिकेट कर रहा है इस माइनस को। आई होप आई एम क्लियर टू यू। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है माइनस करने में या फिर प्लस करने में बाइनरी नंबर को, तो आप मेरे को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे फोकस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।